गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में जिलाधिकारी से मिले। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म की लड़की आरती के साथ मुस्लिम समुदाय का युवक शौकीन ने उसके मर्जी के खिलाफ धर्म परिवर्तन करा दिया था और कुछ महीना पहले लड़की को लेकर फरार हो गया था, जिसकी सूचना परिजनों ने संबंधित थाने में दी थी, लेकिन आरोपी पुलिस के पकड़ से दूर रहा। जानकारी मिली कि शौकीन आरती को लेकर पश्चिम बंगाल में कहीं छुपा हुआ है, जिससे गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरीश चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा दल सहारनपुर से पहुंचे हैं डीएम साहब से मिलने के मामले को। देखिए, एक लड़की हमारी सनातन की बेटी जिसका नाम आरती था, उसका अपहरण करके एक शौकीन नाम का व्यक्ति दिनांक 23/2/26 को घर से ले गया था और उसके बाद परिजनों द्वारा थाने में भी सूचना दी गई, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं लग पाया। बीच में सूचना मिली थी कि वो कोलकाता में है, कोलकाता में छिपे बैठे हैं। तो आज हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं और हमें इनसे कहा है कि अब तो कोलकाता के अंदर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और अब वो गुंडे, जिन गुंडों ने बहन का अपहरण कर रखा है, बेटी का अपहरण कर रखा है, उसे ढूंढ कर निकाल लीजिए और उन गुंडों को उचित सजा देने का काम कीजिए। आश्वासन मिला है? जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आप एक हफ्ते का उन्होंने समय दिया है कि आप दोबारा फिर मिलना मुझसे, और अब उन्हें भी सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि जो गुंडागर्दी टीएमसी द्वारा उन द्वारा इस तरह की गुंडागर्दी की जा रही थी कि हमारी बेटियों को यहाँ से भगाकर कोलकाता में शरण दे रहे थे, उन्हें अब निश्चित हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पर भी बुलडोजर सरकार आ चुकी है। अब वो ज़्यादा दिन बचने वाले नहीं है। या तो हमारी बेटी को वापस कर दे, नहीं तो उनका वो इलाज होगा कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी याद रखेंगे। सनातन की बेटी जिसका नाम पायल है, जो दूधगढ़ की निवासी है, और इस बच्ची के ना सर पर बाप है ना माँ है और बहुत ही गरीब परिवार से है। इसकी शादी तय कर रखी है। किसी एक दुष्ट व्यक्ति ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन करके इसके खिलाफ एक झूठी सूचना दी कि ये बच्ची नाबालिग है, बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है। हम यहाँ पर बाल कल्याण समिति में पेश हुए, बच्ची अनपढ़ है, तो हमने उसके एवज में उनसे कहा कि आप कुछ और माध्यम से इसका उम्र का प्रमाणित पता कर लीजिए। तो इसका मेडिकल के लिए रखा, फिर इसका मेडिकल कराया। मेडिकल में ये 19 साल की आई, सीएमओ द्वारा जो मेडिकल किया गया। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति अनिल शर्मा नाम का, सुशील शर्मा नाम का व्यक्ति जो चाहता है कि उसे पैसे दे दे। ये गरीब लड़की, गरीब परिवार की लड़की है, उसे कहाँ से पैसे देगी? जब सीएमओ साहब ने इसे 19 साल की बता दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और बार बार धमकी देता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं इसका बच्ची की शादी नहीं होने दूंगा। तो हम जिलाधिकारी महोदय से मिले, हमने कहा है कि ये जब वैलिड है इसकी उम्र और ये शादी करने लायक है, तो कृपया इस तरह का जो इन लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, नाजायज प्रेशर डाल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो जिस तरह से सीएमओ द्वारा मेडिकल कराया गया, उसमें 19 साल की आई है मेडिकल के साथ में, तो वो कितने साल की मानने को तैयार है? देखिए, वो कह रहे हैं कि ये तो 19 साल की आई है, मैं तो 17 की मानूंगा, मैं 16 की मानूंगा। आप बताइए, मेडिकल के हिसाब से यहाँ पर सजा मिलने का प्रावधान होता है। हाई कोर्ट की भी रूलिंग है कि अगर किसी के पास उसका उम्र का कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके मेडिकल के हिसाब से उसे माना जाता है। लेकिन वो अलग ही तरह की अपनी वो सदस्य है, वहाँ पर सिर्फ पैसे की मनसा है कि हमें पैसे मिल जाए, तो वो चाहते हैं कि पैसे दे दे, लेकिन हम पैसे देने का काम नहीं करेंगे। तो उनकी टीम द्वारा कराया गया होगा? मेडिकल उनके द्वारा किया गया, उनकी टीम के द्वारा मेडिकल पे भेजी गई। डॉक्टर ने मेडिकल किया तो या तो ये कह देंगे जो सीएमओ ने मेडिकल किया फर्जी है, और या फिर वो उसे मान ले। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसे न्याय मिले और इसकी शादी होने वाली है, इसकी शादी हो जाए। तो जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि आप इसकी शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसे न्याय दिलाने